So today we are supposed to study fat and oils. What is fat and what is oils? What do you understand? क्या समझते हो? फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है? हाँ, फैट मतलब चर्बी, ऑयल मतलब तेल, है ना? तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो एक थोड़ा सा क्या दिखता है, घना घना सा दिखता है, और दूसरा पतला दिखता है, राइट? यस और नो? जैसे डालडा, डालडा क्या होगा तब? हाइड्रोजन। तो एक तरह से वो क्या है? बटर। क्या है वो? तेल है, ऑयल है या फैट है? ओके। और डालडा भी एक तरह का फैट ही है, वेजिटेबल ऑयल से बना है, तो हाइड्रोजनेटेड है वो, तो वो सॉलिड वाला नेचर है उसका, तो क्या हो सकता है? फैट ही है। और मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, पीनट ऑयल, राइट? ये जितना तरह का जो आपका ऑयल है, ये क्या है? लिक्विड और सॉलिड इन नेचर। तो ये दोनों अलग अलग क्यों है ना? अनसैचुरेटेड। ये होता क्या है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है ना बेटा? देखो कि जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, अल्केन का जैसा जो चेन रहेगा वो क्या करेगा? हमारा सॉलिड कर देता है। अगर डबल बॉन्ड्स होता है, जानते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट लिखा होता है ना, ट्रांस फैट लिखा होता है या नहीं होता है? यस और नो? हाँ, तो ये जो चीज लिखा होता है, क्लास आया क्या कर रहा है? आज ही तो आया है, बजाने के लिए बोला उसका पीठ में। कृष्णा तुझे तो बोला ना, नजदीक में बैठा है, धड़ाम से देता है। So देखो, the main difference between fat and oil is that fat are solids and oils are liquid. Solid fat such as क्या होता है? lard, butter are solid at room temperature. मतलब क्या होता है ना? lard होता है, बटर होता है। बटर क्या होता है? जो कहाँ से बनता है बटर? बटर कहाँ से बनता है? मिल्क से बनता है, राइट? बटर कहाँ से बनता है? मिल्क का प्रोडक्ट है। लाड़ जो होता है, लाड़ क्या होता है? देखते हैं एक मिनट। ये होता है 5 रुपया में, जैसे चिकन बिरयानी मिलता है ना। ओहो, मूवी देखे हो ना? मूवी दिखे हो ना आप लोग? वो जो पतला सा एक्टर था, उसका नाम क्या है? 5 रुपया चिकन बिरयानी। मतलब आज तक इसने नहीं देखा है कॉमेडी। 5 रुपया चिकन बिरयानी। अब बताओ, कॉमेडी? हाँ, बस अब दिखा रहे हैं, रुको। उसमें अभिषेक बच्चन था, रन मूवी। ये आदमी विजय राज, ये आदमी दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो इसने कॉमेडी किया था 5, फिर खाने के बाद का किया, है ना? तो देख लेना, लड़की अभी तक नहीं देखी है, देख लेना मूवी, रन। समझने वाला समझ गया यार, तू तो ना समझ है। ओके, तो मैं क्या बोला आपको कि जैसे दिल्ली चले जाओ ना, सब सस्ते सस्ते मिलते हैं ना। यहाँ पे भी कहीं पे देखना बटर डोसा, आप देखना 50 रुपया में बटर डोसा मिल जा रहा है, बोलता है, हाँ या ना? और कहीं पे वही बटर डोसा 250 रुपया ले रहा है, कोई 150 रुपया ले रहा है। तो कैसे देता है? वो बटर है क्या? तो मतलब क्या है? यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो लाड़ क्या होता है वही मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, द डिफरेंस बिटवीन लार्ड एंड बटर इज दैट लार्ड इज मेड ऑफ
50% of unsaturated monounsaturated fat, whereas butter is around 32. क्या है, समझ में आया? तो यहाँ पे मोनोअनसैचुरेटेड जितना क्या है, यहाँ पे कितना परसेंट है? बटर तो कितना खराब करता है, यू अंडरस्टैंड? बटर खाते हैं तो हमारा फैट बढ़ा देता है, ऑयल खाने से इतना फैट नहीं बढ़ेगा। बटर में 32% है, तो लाड़ में कितना परसेंट है? वो थोड़ा जब खाओगे तो क्या प्रोनाउंस करोगे? बताओ बेटा। ओके, वेरी गुड बेटा। दैट इज ऑल्सो ए बटर, नथिंग एल्स, दैट इज ऑल्सो ए बेजाल बटर बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा किससे बनता है। ओके, देखो ऐसे ही दिखेगा, बटर जैसा दिखता है आपका, ये सेम नेचर है। वाह, इतना बड़ा बड़ा पीस रखे रहते हैं, देखियो ना। हाँ, अरे भाई, छोटे छोटे दुकान इतना बड़ा बड़ा पीस बटर रखे रहते हैं। इज इट ए बटर? बटर इतना सा छोटा पीस का दाम कितना है? वो इतना बड़ा पीस रखा है और 50-60 रुपया में बेच रहा है डोसा। तो यू अंडरस्टैंड। तो हम खाएंगे तो अब देखते रहते हो कि कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया है बंदा को, यू अंडरस्टैंड दैट वन। बिकॉज उसका लाड़ का कंपोजिशन दिखा रहे हैं आपको। ओके, तो जैसे जैसे हमारा ये पामिटिक, स्टेरिक, ये सब बढ़ेंगे ना, तो मॉडिफाइड हुआ मॉलिक्यूलर ये बटर। सो व्हाट इट से, लाड़ एंड बटर में डिफरेंस क्या है? एक में 50% मोनो अनसैचुरेटेड है, एक में 32%। बस ये कॉमन सेंस के लिए आप याद रखना। दिस हैज टू बी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ऑयल्स आर एक्चुअली फैट्स that are a liquid form when at room temperature. These include vegetable oil, canola oil, olive oil, and whatever you are eating. What is the difference between fat and oil? Mainly, fats are from animal origin and oils are from plants. तो जितने सारे इंसान वेगन बोलते हैं ना, जैसे कि जॉन अब्राहम अपने आप को वेगन बोलता है, राइट? हाँ, अरे यार समझ नहीं ना यार, समझ गए ना? ओके, जो पौधा खाते हैं, ओके, दूध बोलने से क्या बोलेगा कि कोकोनट को हम ग्राइंड कर देंगे, पानी डाल देंगे, तो दैट इज ऑल्सो बिहेव्स एज ए मिल्क। वहां से भी पनीर बना सकते हैं। पनीर का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सोया पनीर, राइट? तो हम ऐसे भी तो प्रोटीन मिल रहा है हमें, तो वाई टू ईट व्हाट? एनिमल प्रोडक्ट्स, बिकॉज एनिमल प्रोडक्ट्स इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट्स, यू अंडरस्टैंड? दैट में क्लॉक योर आर्टरी। इसीलिए जितना वेगन होते हैं देखना कि ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा। आप अगर प्योर वेजिटेरियन बन जाओ तो आप ज़्यादा दिन जिंदा रहोगे, मतलब, यू नो। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रहा है। ओके, फैटी एसिड्स, देखो फैटी एसिड्स क्या होता है बेटा? दो तरह का होता है, फैट में सैचुरेटेड एंड ऑयल्स में अनसैचुरेटेड। ये दोनों में से अच्छा कौन है? दैट मीन ऑयल्स। ओके, फैट खाना बुरा होता है बोलते हैं, तो सैचुरेटेड चीज हमारे लिए बुरा होता है। ओके, ये याद रखना। बॉन्डिंग, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई, इसका लो। डन। तो बस इसमें से मुझे आपको क्या बताना है, मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स? तो फैट एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ दिस इज एंड ऑफ द रेनी सीजन। ओके, इट्स गोइंग टू कम द विंटर। ऑटम चल रहा है, दिस ऑटम इज गोइंग ऑन परहैप्स, नो? हाँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सितंबर खत्म, विंटर हैज एंटर्ड इन देहरादून स्पेशली, नॉट इन हैदराबाद। कभी नहीं होगा। ओके, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यू आर सपोज टू यूज व्हाट? यस, फॉर फटे होठ, क्रैक लिप्स एंड क्रैक, क्या बोलते हैं? हाँ, हिल्स। ओके, यूज करते हो ना? सो डू यू नो, यू पीपल यूज टू अप्लाई एवरीवेयर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल?
right? It's interesting, yes or no? So see, what is the beauty vitamin? What is the beauty vitamin? That is antioxidant. Okay, so that is your विटामिन ई. क्या होता है? ब्यूटी विटामिन. देखना कुछ कुछ लड़कियां क्या करते हैं ना, हाँ, विटामिन इनका कैप्सूल लाते हैं, और कुछ तो हमने देखा इसीलिए बोले हैं ना, घर में सैंपल्स मिल ही जाते हैं. ओके, उसको लगाते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं, स्किन विल बिकम वेरी सॉफ्ट. ओके, और हमारा हेयर को क्या मिले, बाहर से ही हम दे देंगे क्या, विटामिन ई अंदर चला जाएगा, राइट. बट द नेचुरल विटामिन ई कहाँ से आपको अच्छे से मिलेगा? अब बताओ, जैसे कि अखरोट देखे हो, एवरीवन इज सो अखरोट, सो हाउ इट लुक्स लाइक योर ब्रेन. भगवान ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि ब्रेन के जैसे दिख रहा है, मतलब उसको खाए तो हमारा ब्रेन का क्या बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा. यू नो, दिमाग ताजा हो. जो ताजगी नहीं है, जो यहाँ से बाउंसर बल जाता है ना, तब आपको क्या खाना चाहिए, अखरोट. और एक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ जिसका बाल चला जा रहा है, यू नो, ओके, और बाल बहुत सारे झड़ रहे हैं, यू नो. सो व्हाट इज दैट, द मेन कॉन्स्टिट्यूट. हम खाना खाते हैं, मान लो चावल दाल सब्जी खाया, तो डू यू थिंक कि ये नीचे जो हमारा व्हाट इज दिस हेयर का नीचे में जो पॉइंट है, जो पकड़ के रखा है हमारा स्कैल्प को, ओके. सो आप देखो दिस थिंग्स, ओके, दिस hairs and this hair, why not this hair supposed to fall, why this hair is falling? You know, see, we used to shave it daily, so as a result the base becomes very strong. Understand? The persons, those who want to not to fall, they have to shave continuously. It does not mean कि हम डेली करें, but for the time being जिसका हेयर फॉल हुआ, he supposed to do it. as a result what will be happen कि उसका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा. और with that what you supposed to take, this is the vitamin E. Understand? So this vitamin E is what, solid or liquid in nature? Liquid. Where from it gets, as per the allopathy? ये इसका भी बोला जाता है कि उसका सोर्स एक फिश से मिलता है. कहाँ से मिलता है? फिश ऑयल से. फिश को हम उसको भी क्या करके ऑयल निकालते हैं. जो वेजिटेरियन उसको भी खाता है, तो वो खत्म हो गया. हाँ, समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो दिस इज विटामिन ई. ओके, बट सम प्लांट्स आर देयर, फ्रॉम देयर आल्सो यू सपोज टू गेट विटामिन ई, जो कि रामदेव ने भी निकाला है विटामिन ई का टैबलेट. देखना. ओके, so vitamin E, you understand, this is also beauty vitamin, and glycerol also makes your body hydrated and soft. लगाने के बाद सूखा रहता है, विंटर में लगाने के बाद कैसा लगता है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी, राइट. तो दिस टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ब्यूटी. तो उसका स्ट्रक्चर याद रखने के लिए ई याद रखना. इज इट ओके? फिर यहाँ पे OH डाल देना. क्या डालना? OH एंड OH. ओके, मतलब ये क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन. अब बैलेंस पुट करो, यहाँ पे क्या होगा? कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? अब भी नहीं बता दिलीप, कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन पे? तुम सबका नाम दिलीप था, बेचारा तू उन्नति नहीं कर सकेगा. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. तो CH2 CH CH2. तो आप ऐसे स्ट्रक्चर लिखोगे तो नहीं. मैंने जो ट्रिक दी आपको, ऐसे ही याद रखना. इज इट अंडरस्टैंड? ये लिखना है, OH डाल देना है. फाइन. प्लस व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर? बेटा याद रखना कि लॉन्ग, देन कम्स योर फैटी एसिड्स. व्हाट? फैटी एसिड्स. व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड? एसिड बोला है, दैट मीन देयर विल बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड. फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड इज कार्बोक्सिलिक. लॉन्ग चेन मतलब ग्रेटर देन 12 कार्बन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहेगा, तो हम उस कार्बन चेन को क्या बोलेंगे? फैटी एसिड बोलेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कार्बन ग्रेटर देन 12. हम देखेंगे, मैं तो बोल रहा हूं 12,
11 बोल रहा है, 15 बोल रहा है, 16 बोल रहा है, क्या बोलेंगे, बट मिनिमम दिस। इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो देखो, द फैट एंड ऑयल्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, बोला, क्या बोला, ईस्टर। तो आप अभी देखा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल। तो यू नो कि 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड्स विथ 1 अल्कोहल फॉर्म से ईस्टर बॉन्ड। एग्री? एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और क्या बन जाएगा, COO एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो कितना COH लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 1 ग्लिसरॉल विल रिएक्ट विथ 3 फैटी एसिड्स टू फॉर्म ए फैट एंड ऑयल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको पूछेगा टू फॉर्म ए फैट और ऑयल व्हाट इज द रेशियो ऑफ फैटी एसिड एंड ऑयल्स? 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। ओके, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको देखना है क्या बोला है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बोला है या ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बोला है। इज इट क्लियर सेलिस्टिन? ओके, देखो, फैटी एसिड्स कंटेनिंग 12 to 80 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। इज इट अंडरस्टैंड? तो ऐसा इसका चेन कैसा बनेगा, दैट मीन बेटा, इसका चेन आपका, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा तो लिखो बेटा। मैं लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं तो दिखा के चला जाता। व्हाई आई एम शोइंग यू? आई एम शोइंग यू दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम मी। हाउ आई एम राइटिंग, यू मस्ट राइट इट। देखो बेटा, मैं आपका बैच अलग से पढ़ा रहा हूं, दूसरा बैच को मैंने इतना रटाया कि वो अपने ही आप पास कर गए एग्जाम में, क्योंकि मेरा सिलेबस पीछे है, मैं रटा नहीं रहा हूं आपको, ये ध्यान में रखना। मेरा सिलेबस आगे होगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरा सिलेबस पीछे है, मैं आपको आगे ले रहा हूँ। नहीं तो डेली 10 मिनट मेरा प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप एक एक पेज डेली मुझे लिख के देना है, यू फील कि हाँ सही में मैं इंप्रूव कर रहा हूँ जैसे लगेगा। अब मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे हो, मेरा क्या जाता है, मैं तो दिखा दूंगा, चला जाऊंगा। तुम ड्रॉ कर नहीं सकोगे, ग्लिसरॉल लिख नहीं सकोगे, बट हाउ आई एम राइटिंग, इफ यू ड्रॉ इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। देखो, तो ये आपका कार्बन चेन, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो हमारा वहां से वाटर निकल गया था, राइट। इसको ऐसा करके आप, ओके, लॉन्ग चेन कर देना, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O, ओके। इज इट क्लियर? ओके बेटा, दिस इज नोन एज व्हाट, ट्राइग्लिसराइड, और क्या है, फैटी एसिड, सॉरी फैट, क्या बोलते हैं, फैट और ऑयल्स, और ट्राइग्लिसराइड, क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अंडरस्टैंड? तो देखो, किसी किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है बोलता है, मतलब फैट बढ़ गया है बॉडी में। ओके, तो फैट्स आर ऑफ गुड फैट, बैड फैट्स क्या होते हैं हम देखेंगे। दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, थोड़ा बहुत मैं आपको स्ट्रक्चर बता दिया, दैट इज एनफ, बट इट नीड्स योर कॉमन सेंस। आप ये पढ़ रहे हो तो यू मस्ट डेवलप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमन सेंस, ये हमने आपको बता दिया। ओके, तो फैट्स आर सैचुरेटेड, देख लो इधर, एंड ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड। देखो बस ये मैंने बता दिया। तो फैट्स आर ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट इज मिल्क, बटर, मीट, ऑयल, कोकोनट, फिश ऑयल, केक, पेस्ट्री, स्नैक्स, सेवरल फीड। खाओ जितना जितना, क्या बोलते हैं, मलाई लगा होता है ना, केक में क्या लगा रहता है उसको मैं भूल जाता हूँ, क्रीम। खाओ भरपेट क्रीम, जिसको मोटा होना है आइसक्रीम भरपेट खाओ, ठीक है, बस मोटा हो जाओ। और पेस्ट्री भरपेट खाओ, और उसके साथ हार्ट भी, थोड़ा आर्टरी वाटरी भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाए भले। अगर अच्छा नहीं दिया, मान लो लोकल कहीं से खा लियो तो गया गुजरा दिया होगा, आप अगर अच्छा शॉप से खाया तो पैसा लिया, थोड़ा अच्छा तो मिलेगा, नहीं तो अगर वो ओरिएंटेड होगा तो खत्म। घर में बनाओ, खाओ, सबसे अच्छा है। देखो, तो अब देखो कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो फैट से क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, कोलेस्ट्रॉल इज डिफरेंट। हम देखो, कोलेस्ट्रॉल हमें क्यों चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हमें क्यों चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, हमारा बॉडी में ग्लूकोज चाहिए, यस, फॉर एनर्जी, फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी,
फॉर योर क्रेब साइकिल, फॉर टीसीए साइकिल हमें क्या चाहिए? सोर्स इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के नहीं होगा तो कौन सा सोर्स होता है? अमीनो एसिड्स। ओके, तो हमें मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। फैट क्यों चाहिए? चर्बी बढ़ाने के लिए। क्यों भाई? हम मोटा होना पसंद करते हैं क्या? फिट होना पसंद करते हैं, तो हमें फैट क्यों चाहिए तब? यस और नो? यस और नो? एग्री? क्यों चाहिए बताओ? यूज योर कॉमन सेंस। हमारा बॉडी में देखो कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। यू नो आवर बॉडी इज लिपिड एंड लिपोहाइड्रोफिलिक बैलेंस ना मेम्ब्रेन होता है, उसके लिए भी चाहिए। हमारा मेम्ब्रेन, हमारा सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए आप जानते हो कितना सारा डेथ होता है, कितना सेल बनता रहता है डेली। यस और नो? तो वो सब का मेम्ब्रेन बनने के लिए भी तो चाहिए। यस। और दूसरा क्या चाहिए? हमारा बॉडी में एक हार्मोन है जिसका स्ट्रक्चर, ओके, वो हार्मोन नहीं होगा तो तुम मेल मेल नहीं, फीमेल फीमेल नहीं, जो क्या बोलते हैं सेक्स हार्मोन। तो जो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जितना सारा स्ट्रक्चर है आपका बॉडी में, वाई मेल इज मेल, वाई फीमेल इज फीमेल, दैट इज द हार्मोन। तो हार्मोन जो बनते हैं हमारा बॉडी में, सेक्स हार्मोन्स, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूर चाहिए। द कोलेस्ट्रॉल इज द बेस फॉर, फैट इज द बेस फॉर जनरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल से हमारा क्या होता है? क्या बनेगा? सेक्स हार्मोन बनेगा। पढ़ोगे आगे जाके 5th सेमिस्टर में और 6th में पढ़ोगे। 4th, 5th, 6th में आपका कोलोजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे। ओके, तब याद करना कि सारे बोल रहे थे। और एक क्या है, ये जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल, कभी कभार हमारा ना लो डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है और वेरी लो डेंसिटी। इस तीनों में से ना ये जो हाई डेंसिटी होता है ये हमारा हेल्थ के लिए सही है। व्हाट? इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। बट जो हमारा लो डेंसिटी है वो क्या होता है बेटा? क्योंकि लो है तो फ्लोट बहुत करेंगे और ये क्या करेंगे ना आपस में क्लॉक कर जाएंगे, साइज बड़ा कर देंगे, मेम्ब्रेन चोक कर देंगे। अगर यहाँ पे बड़ा सा कुछ हो, पार्टिकल जम गया, मान लो दिस इज द डायमीटर ऑफ वेन्स और आर्टरी, और ब्लड में अगर आपका लो डेंसिटी फ्लैट अगर ज्यादा हो गया, तो व्हाट इज गोइंग टू, वो तो पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो जहाँ पे चिपक गया और दूसरों पार्टिकल को वहां जमा कर देगा। अब खाओ और साफ करो, कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? बुरे क्या बोलते हैं, बुरे बुद्धि वाले जो होते हैं ना बेटा, ऐसे ही होते हैं। ये ध्यान में रखना, तुम्हारा माथे पे ना क्या भरा हुआ है तुम समझ सकते हो। आई नॉट से एनीथिंग, इसीलिए तो पीछे बैठते हो। बेटा देखो एक बात बता रहे हैं, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो सामने बैठना, और नहीं पढ़ाई करना है ऐसे, बट डोंट एंजॉय करो, आई एग्री, बट ऐसे मजाक मत करो बेटा, बिकॉज जानते हो कि तुम कितना पानी में हो, यू नो। यस, तो वेयर आई वाज, मैं क्या बोल रहा था? यस, तो ये याद रखना कि तो हमें क्या खाना चाहिए कि उसको निकालने के लिए। कैन एनीवन टेल? हम करते भी हैं। आप याद करो, जब रेस्टोरेंट जाते हो, खाना तो खा लिया, फिर गर्म पानी में नींबू डाल के देता है, हाथ धो, क्योंकि हाथ में ऑयल्स रखता है। तो मतलब हमें डेली एक नींबू खाना चाहिए। यस और नो? विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट एंड इट क्लींज ऑल योर व्हाट एक्सेस ऑयल, और वो फेंक देगा बॉडी से, समझे? यस और नो? मगर खाते हैं हम? नहीं खाते, मगर चावल रोटी पराठा दबा के खाते हैं डेली। हाँ, यस और नो? तो यू थिंक दैट्स व्हाई देयर इज ए डाइटिशियन। डाइटिशियन यही पढ़ते हैं, बट आप भी तो पढ़ रहे हो, बता तो रहा हो, मगर कितना फॉलो करोगे? लिखा रहता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, करते हैं? इट्स लाइक दैट। देखो, कोलेस्ट्रॉल इज द नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन, मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर, इट प्लेज एसेंशियल। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर में। उसका सोर्स क्या है? फैट्स। ओके, फैट एंड ऑयल्स। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी हार्मोन, बाइल एसिड्स, एंड it helps to build cell membrane, transportation substance outside cell. Liver cholesterol is converted to bile. हाँ, तो अब देखो ये फैट क्या करता है, हमारा बॉडी में हम कोई भी ऑयली चीज खाते हैं तो कहाँ पे ज्यादा जाता है? गॉल ब्लैडर। कहाँ पे?
गॉल ब्लैडर में बाइल्स बनता है। तो वो क्या करता है हमारा, आप लोग जो वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर नॉन सॉल्युबल विटामिन, तो जो नॉन सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, ADEK, क्या होता है, ADEK नॉन सॉल्युबल होता है। तो कोई आदमी अगर ज्यादा खाएगा तो बॉडी में डिपोजिट हो जाएगा, उसको कौन करता है डाइजेशन, गॉल ब्लैडर। कौन करता है, गॉल ब्लैडर। किसका गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं ना, पथरी हो गया बोलते हैं, और भैया वो तो मर गया, आया ना। आप अगर उसको विटामिन ADEK दे दोगे जमा हो जाएगा फैट, समझे या नहीं समझे, खत्म हो जाएगा बंदा, ये ध्यान में रखना है आपको। देखो लिखा इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल, सो दिस आर द यूजेस। पढ़ा, आप क्यों पढ़ रहे हो, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। क्योंकि व्हेन यू विल स्टडी नो, आपका टीचर मे नॉट गिव यू द बेसिक्स फॉर दिस, सो ट्राई टू लर्न इट। देखो, तो दिस इज व्हाट, इट इज ए बायोमोलिक्यूल्स। 3 बायोमोलिक्यूल्स आर देयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ओके, ये याद रखना। 3 अनमोल रत्न, 3 अनमोल रत्न, और भगवान भी हमारा 3, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो हमारा बॉडी भी ये तीनों से ही इंपोर्टेंट बना होगा, ओके। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, तो याद रखना, मैंने ये याद किया था आपको, आप ऐसे याद रखना, आप कर सकते हो, बट आई हैव गिवन यू द ट्रिक, ओके, हाउ टू। 3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा तो हमारा ये क्या बना, फैट और ट्राइग्लिसराइड, क्लियर, ओके, गुड। नाउ यू विल स्टडी द रिएक्शंस। और कितना मिनट बचा बेटा, 10 मिनट या 20 मिनट, ओके, 10 मिनट है ना। रिएक्शंस, तो देखो पहला रिएक्शन इज द हाइड्रोलिसिस। जस्ट नेम लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं, और जगह छोड़ दो घर में आप अपना। तो देखो नोट्स मतलब क्या, जो मैंने बताया थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखना है और इसको रखना है, आप पढ़ना है। यू विल सी कि यू आर कैचिंग द थिंग वेरी फास्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड्स मेकिंग सॉप, सैपोनिफिकेशन इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ईस्टर, सॉप। तो देखो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या बेटा, ईस्टर था, ओके, ईस्टर में अगर बेस डाल देंगे, क्या डाल देंगे, बेस, तो क्या होगा, तोड़ के अल्कोहल एंड एसिड बन जाएगा। क्या होगा, मैंने आपको प्रैक्टिकल में कितने बार बताया है, ईस्टर 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 बताया है ना, जो मेरा प्रैक्टिकल किया होगा वो जानता होगा, ओके, कि अगर ईस्टर है, अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर देंगे, मतलब कहाँ देंगे, ये प्लस था, यस और नो, डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, तो अब वाटर का क्या होता है, H प्लस OH माइनस, तो कहाँ जाएंगे ये, तो ये जो प्लस है इसके पास कौन जाएगा, OH माइनस गया, और ये H प्लस किसके पास जाएगा, तो इसीलिए ये अल्कोहल बना और ये एसिड बना। ऐसे बनना चाहिए। इसने Na क्यों डाला, क्योंकि हम जब हाइड्रोलिसिस किए हैं H कहाँ गया, इस OH के साथ बन के एक्स्ट्रा वाटर बन गया, Na प्लस इतना एक्सेस में है कि ये क्या है ना, यहाँ पे इसके साथ लग जाता है, समझ में आया। H को निकाल के Na, बिकॉज इट इज ए बेस, द रोल ऑफ बेस इज टू रिमूव द प्रोटॉन, तो हमेशा इसको सॉल्ट बना के रख लेगा। तो दिस प्रोसेस में हम साबुन बनाते हैं, दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। देखते हैं बेटा क्या लिखा है, HL ऑफ फैट, क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड मेकिंग सॉप इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, दैट इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस सोप, ओके। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सॉफ्ट सॉप, ओके। तो 2 तरह का सॉप होता है, एक हार्ड सॉप, सॉफ्ट सॉप। हार्ड सॉप क्या होता है देखेंगे हम, पहले सॉफ्ट सॉप जान लिया, आप पोटेशियम को बोलते हैं, ओके। देखो तो यहाँ पे आप दिखाया है कि सॉप का ये लंबा चेन क्या है, नॉन पोलर टेल, दिस इज द पोलर हेड। ये पानी की ओर सॉल्युबल होगा, ये नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फीफिलिक इन नेचर। बाइलेयर लिपिड मॉडल पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर याद है आपको, बस जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज द हाइड्रोलिसिस। अगर फैट और ऑयल होगा उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देगा बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके, अल्कोहल देगा बेसिकली। नेक्स्ट इज योर व्हाट, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन क्या समझ रहे हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
या तो ये याद रखना, हाइड्रोजन कहाँ ऐड होता है, सिंगल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में? भैया ऐड कर रहे हो मतलब भीख दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारा पास पैसा नहीं था और कोई तुम्हें दान दे रहा है, क्या दे रहा है? कोई हमें अगर 10 रुपया दे के चला जाएगा, तुम बैठे हो कहीं पे, 10 रुपया तुम्हें नीचे डाल देगा, चला जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा? साला मुझे भिखारी समझा है, लगेगा या नहीं लगेगा? या 1 रुपया डाल दिया चला गया, कैसा लगेगा? भिखारी लगेगा या नहीं लगेगा? मैं भीख मांग रहा हूँ क्या, मुझे 1 रुपया डाल गया, अब आया 1 करोड़ रुपया छोड़ के चला गया, कैसा लगेगा? समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? तो 1 करोड़ भी डाला, वो एडिशन किया, 1 रुपया भी डाला, एडिशन किया, मगर सब कुछ का परसेप्शन कौन किया? नहीं, ये या गलत है, ब्रेन नहीं करता है, ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज ब्रेन नहीं कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है क्या? अपना अंदर एक डिसीजन पावर है, वो कर रहा है। अब तुम छोटे बच्चों को दो तो देखूंगा ब्रेन करेगा क्या? तुम छोटे बच्चों को 2 साल का बच्चों को 2000 का नोट दो, वो फाड़ के रॉकेट बना के फेंक देगा, फेंकेगा या नहीं फेंकेगा? तो वहां पे ब्रेन कर रहा है क्या? नहीं। तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा सब कुछ, दैट इज योर डिसीजन पावर। ब्रेन इज आई, वॉट एवर वी आर थिंग, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में? गाड़ी में जैसा हॉर्न है बजाने के लिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आया? तो वी आर ए इंस्ट्रूमेंट, मगर हमारा अंदर जो एक्सपीरियंस बना है, डिसीजन है, जो पावर है, हाँ सोच है कि ये अच्छा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो ये बुरा सच जो डिसाइड कर रहा है, दैट इज योर एवरीथिंग। ओके, ये और ये चीज आपके साथ जाएगा, तुम्हें कोई जला भी देगा ना तो शरीर जल जाएगा, मगर वो चीज तुम्हारा साथ में जाएगा, ये याद रखना, समझे? तो ये तुम्हें अच्छा अलग से ज्ञान दे दिया, जान लिया। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन मतलब 2 हाथ है, और हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हाथ। ओके, सो दिस इज रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। इज इट क्लियर? चलो, तो ये कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम और पैलेडियम और निकेल मेटल का प्रेजेंस में होता है। बस ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। तो देखो, मान लो कि बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, ऐसे क्यों ड्रॉ करूंगा? देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है कि मान लो एक आपका फैटी एसिड्स है, इसको बोलते हैं क्या? लिनोलेइक एसिड। लीन ओलेइक एसिड, क्या याद रखना? लिनोलेइक नहीं, लीन प्लस ओलेइक, 2 टर्म है ना, है या नहीं? लीन प्लस ओलेइक। ओलेइक एसिड में देखो बेटा, यहाँ पे है होगा आपका ओलेइक एसिड, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक डबल बॉन्ड हो कितना कार्बन में? 18 कार्बन में। कितना? 18 कार्बन में अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसको ओलेइक एसिड बोलते हैं, मगर 18 कार्बन में अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको लीन प्लस ओलेइक। आराम से याद रह जाएगा किसमें 2 रहता है। ओके, ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, व्हिच इज हैविंग ए 2 डबल बॉन्ड्स, और कौन सा पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखना। ओलेइक में 9-10 और लीन ओलेइक में 9-10 प्लस 12-13, ये मेडिकल एंट्रेंस में भी पूछता है। ओके, ये याद रखना। फिर सैचुरेट, पहले तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेटेड करे, इतना हुआ, फिर ज्यादा दिया तो क्या हो गया? सॉलिड। देखो, जब ऐसा क्लीन था थोड़ा सा घना घुला हो गया। ओके, फिर देखोगे तो क्या हुआ? पाउडर हो गया। तो समझ रहे हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फैट है। हाँ, तो ये खाओगे तो क्लॉग हो जाएगा तुम्हारा बॉडी। ओके, तो सैचुरेटेड फैट्स टेंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर and from animal source, while unsaturated fats are usually liquid and from the plant source. I hope you understand. तो जो हमने एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट किया, दिस इज नोन एज पार्शियल हाइड्रोजनेशन, और जो 2 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट किया उसको बोलते हैं कंप्लीट है फुली सैचुरेटेड। दैट इज हेल्प इन द लार्ड लाइक प्रोडक्ट, लार्ड बनाने के लिए कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करता है। ओके, सो ये बहुत बुरा होता है लार्ड खाने में। हमें तो 60 रुपया का डोसा खा लेते हैं, बटर डोसा। डोसा भले खा लेना, मगर बटर डोसा नहीं। बटर खाना है तो घर का खाना बेटा। और जो होटल में देता है तुम्हें, भैया अगर देना है तो छोटा पीस आता है अमूल का, 5 रुपया एक्स्ट्रा देना, उससे खाना। समझे क्या बोला? मत खाना नहीं तो। नेक्स्ट इज योर रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। क्या? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब नाक मार के साइड हो जाओगे। कोई तेल हम ज्यादा अगर तल दें, ज्यादा तलने के बाद
ज्यादा दिन रख दे तो स्मेल कैसा करता है ना। यस, जो खाना बनाया होगा वो जानता होगा। हमने खाना बनाया, फिर तेल को पूरी तला और रख दिया, अरे मैं घर जा रहा हूँ फिर आऊंगा तो तलूंगा, तुमने कढ़ाई में ऐसा खुला छोड़ के चला गया। तुम 10 दिन घर से घूम के आ रहे हो, देख रहे हो तेल का हाल खराब हो गया। क्यों हुआ? जो स्मेल कर रहा है, जो बुरा प्रभाव है तेल पे, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी दो तरह से होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है, एक हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेटिव मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोलिटिक मतलब एयर में मॉइस्चर होता है, तरह तरह का गैसेस होते हैं, तो उसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। इज इट अंडरस्टैंड? आई थिंक इट्स वेरी इजियर। ओके, सो रेंसिडिटी इज द कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स when exposed to air, light and moisture or by bacterial action result in unpleasant taste and odor. Is it clear? तो तेल खराब हुआ तो रेंसिडिटी हुआ। ओके, याद आएगा आपको अभी। ओके, देखो कैसे ब्रेक डाउन करता है और क्यों होता है। दिस आर द मैकेनिज्म, जो ऑक्सीडेशन कैसा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज योर ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। क्या है? ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। देखो बेटा, घर में अगर आप ऑयल पेंट कियोगे, ऑयल भी तो एक तरह से पेंटिंग करते हैं ना, ऑयल पेंटिंग, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, वो भी तो तेल है एक तरह से। तो उसको अगर हम ज्यादा दिन, मिस्त्री ने आया और छुट्टी मार दिया, एक बार लगाया तेल में, हाँ घर में, और बाकी सब छोड़ दिया और डब्बा ऐसा खुला छोड़ा, भाग गया, और 15 दिन के बाद आया, बोला मेरा माँ का पैर टूट गया था। और क्या बोलोगे तुम? कुछ बोलोगे नहीं, मगर तुम्हारा डब्बा खुला छोड़ के भाग गया। तो वो क्या होगा देखना, एक दूध में जैसे मलाई निकलता है ना, इतना मोटा हो जाता है। ओके, दैट इज नोन एज ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। इज इट क्लियर? तो क्या लिखा है? व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो क्या हो गया? ये पॉलीमराइज हो गया। पॉलीमराइज होकर एक लेयर बन गया, थिन वाटर प्रूफ फिल्म। इट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ओके, इज इट अंडरस्टैंड? तो डबल बॉन्ड्स था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो ये हमारा क्रॉस लिंकिंग हो गया, पॉलीमराइजेशन। दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो हमने दीज आर द केमिकल रिएक्शंस पढ़ा एंड व्हाट इज फैट एंड ऑयल्स। आपके लिए क्या है? फैट एंड ऑयल्स में फैट एंड ऑयल का स्ट्रक्चर जानना है। ओके, और फैटी एसिड कितना तरह के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जानना है, बॉन्ड कैसा है जानना है, फिर 4 तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या क्या था बेटा? फर्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, रेंसिडिटी एंड ड्राइंग। ये 4 है बेटा। इटसेल्फ इज ए 5 मार्क क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इस सिलेबस में देखो बेटा, आप अगर सिलेबस देखोगे, प्लीज ये सिलेबस देखा ना बेटा, ये सिलेबस 10 घंटा का दिया है। क्या पढ़ाएगा 10 घंटा में तुम्हें? इसीलिए मैंने वहां पे टाइम लिया। आपको इतना टाइम दूंगा रिवाइज करने के लिए, पगला जाओगे, वेट करो। तो ये देखो, फैट एंड ऑयल्स में 2 क्वेश्चन बनेगा। वन इज केमिकल रिएक्शन, अनदर इज द एनालिटिकल पैरामीटर्स। ओके, बस ये आपका एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन, मैक्सिमम आपका 10 to 12 मार्क क्वेश्चन या 15 मार्क का क्वेश्चन भी नहीं, 15 मार्क का नहीं आएगा, मैक्सिमम 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कोई पूछता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं तो यही है। समझ में आया आपको? बार बार 2 ही क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। डन? कोई भी दुनिया का, संसार का कोई भी पूछे, मैं सेट करूं, बाहर वाला भी सेट करे, मैंने जितना नॉलेज दिया है दैट इज एनफ। ओके।